आज जिग्निशन में जानेंगे MG विंडसर इलेक्ट्रिक कार में क्या है खास। ले चलेंगे मर्सिडीज EQS इलेक्ट्रिक SUV के रोलर कोस्टर टेस्ट ड्राइव पर। रिव्यू के जरिए डिटेल से समझेंगे पहले से कितनी बदली है Audi Q8 फेसलिफ्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। MG ने हाल ही में अपनी तीसरी इलेक्ट्रिक कार को भारतीय बाजार में 13,50,000 रुपए एक शोरूम की कीमत के साथ लॉन्च किया है। इस कार में क्या है खास, ये कार कितनी रेंज देगी और इस कार में कितनी सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, इसके लिए आइए हम डिटेल से जानते हैं MG विंडसर इलेक्ट्रिक कार के बारे में। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि MG विंडसर के बारे में एक जानकारी आपको दी जाएगी, तो फाइनली मेरे साथ है MG विंडसर EV। भारतीय बाजार में इसको हाल ही में लगभग 10 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पे लॉन्च किया गया था। इस समय ये कार काफ़ी चर्चा में है क्योंकि 10 लाख जो प्राइस पॉइंट है भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, वो काफ़ी सिर्फ एक ही इसका राइवल है, वो टाटा टियागो टियोर। लेकिन MG ने कुछ नया करके दिखाया है, जहां पर ये इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी कुछ सेगमेंट फर्स्ट देते हैं, चाहे इसमें इन्फिनिटी व्यू सनरूफ हो, चाहे इसके अंदर जो केबिन में बिजनेस क्लास का एहसास हो। ख़ास तौर पे जब मैंने इस कार को अभी ड्राइव किया था तो जो एक चीज़ मुझे समझ में आई वो ये है कि एक चीज़ तो इस कार के अंदर आपको भर भर के मिलेंगे, वो है स्पेस। तो जानते हैं MG विंडसर में क्या कुछ मिलता है खास। तो सबसे पहले शुरुआत इसके लुक से करते हैं। आप देखेंगे ध्यान से तो जो MG की कार है विंडसर, इसमें आपको ग्रिल नहीं मिलता है। एक यूनिक डिज़ाइन दी गई है जहां पर आपको इस तरीके के एल्युमिनियम ट्रीटमेंट मिलते हैं। ऑल्दो कि जो मेरे पास कलर है वो ब्लैक कलर है, तो जिसमें ये एल्युमिनियम जो ट्रीटमेंट है, ये यानी कि जो इसमें क्रोम एसेंट का इस्तेमाल किया गया है, जो क्रोम इंसर्ट्स है, इस कार की भव्यता को और भी ज़्यादा बड़ा बनाते हैं। और यहाँ पर फ्रंट में आपको मिल जाएगा MG का लोगो, जो दिखने में काफ़ी प्यारा है। और फ्रंट में आपको मिल जाएगा LED हेडलैम्प, और इसका जो शेप है वो आप देखेंगे दूर से तो आपको लगेगा कि एक विदाउट ग्रिल की जो कार है उसका लुक इतनी फ्यूचरिस्टिक हो सकती है, ये भी एक अपने आप में सवाल उठता है। और दिखने में ये कार एक्चुअल में जो इसके फ्रंट प्रोफाइल है वो अभी तक इस तरह कि इंडिया में कोई भी कार नहीं है। कुछ लोग इसको पसंद कर सकते हैं, कुछ लोग इसको नापसंद भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो अभी तक नहीं है। अब टायर की बात करते हैं तो टायर जैसे आप देखेंगे ये रियर प्रोफाइल की शोभा को और बढ़ाता है, क्योंकि इसमें ये जो डिज़ाइन है फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन तो है ही, साथ ही साथ आप नोटिस करेंगे कि ये पूरा डायमंड कट एलॉय व्हील है। और ये रही इसकी साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका फ्लश डोर हैंडल। और 10 लाख की कारों में इस तरीके के फीचर्स MG दे रही है, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो अन्य राइवल्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं भारत में, वो भी इन सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे और वो इस तरीके से जो एडवांस टेक्नोलॉजी है और जो फ्यूचरिस्टिक कारों में जो इस्तेमाल किया जाता है कम प्राइस पॉइंट में, वो सारी चीज़ें देंगे। और साइड में ये मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि ये एसेसरीज़ का पार्ट होगा, लेकिन ये इनबिल्ड MG दे रही है अपने विंडसर में, ताकि जब भी आप अपनी कार को पार्क करते हैं तो क्रैश होते समय या फिर कार दूसरी कार से अगर टकराव होता है तो ये गार्ड उसको बचाने में हिफाजत देगा। और जैसे मैंने आपको बोला था कि क्रोम एसेंट का इस कार में भर भर के इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक ही चीज़ है कि 10 लाख रुपए में इतना कुछ ये कार ऑफ़र कर रही है। जैसे आप ये देखिए, ये ब्लैक इंसर्ट आप देख सकते हैं, तो ये साइड प्रोफाइल की शोभा बढ़ाता है। और आप देखेंगे जिस तरीके से लग्जरी कारों में ये क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है, सेम इस तरीके से इस कार में भी कंपनी ने दिया है। और आप यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पे भी ये जो क्रोम इंसर्ट है ये भी साइड प्रोफाइल को और भी ज़्यादा इन्हांस करता है। एक और भी खास चीज़ आपको दिखाता हूँ जो MG अपने इलेक्ट्रिक कारों में करती है। अगर आपको कॉमेट याद होगा तो आप देखेंगे कि इस तरीके का जो डिज़ाइन है वो अंदर से जब आप देखेंगे, तो अगर आपने कभी मेट्रो का सफ़र किया होगा तो आप जब भी मेट्रो की जो आप विंडो देखेंगे तो इसी तरीके की कट, जो ग्लास की कटिंग होती है उस तरीके की होती है, तो अंदर से इसका फील और भी ज़्यादा बेहतर आता है। रियर प्रोफाइल में आ जाते हैं तो एक कनेक्टेड लाइट मिलती है, ये देखिए,
और जब ये वेलकम करता है या फिर गुड बाय करता है तो और भी ज़्यादा ये लुक इन्हेंस तो होता ही है, साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील होगा कि आप एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक कार को चला रहे हैं जिसमें इतनी ढेर सारी आधुनिक सुविधाएं हैं। एमजी की बैजिंग मिल जाएगी और यहाँ पे लिखा होगा विंस्टर। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एमजी क्या करती है, जैसे आपने ग्लॉस्टर देखा होगा, आपने हेक्टर देखा होगा, तो वहाँ पर वो अपने जो गाड़ियों के नाम होते हैं वो एक एक लेटर के काफ़ी डिस्टेंस में बड़ा सा लिखते हैं। जब आप दूर से देखेंगे तो उसको आप विंजर पढ़ेंगे। नहीं तो अन्य गाड़ियों में क्या होता है कि वो अपने कारों का नाम यहाँ पे साइड में या फिर इस साइड में वो उसके बारे में लिख देते हैं। तो ये इन्होंने हमेशा से किया है। आपको यहाँ रियर में मिल जाएगा ईवी की बैजिंग, और जो सबसे बड़ी चीज़ है इसका बूट स्पेस, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि एमजी विंजडर में बहुत ढेर सारे भर भर के जगह मिलते हैं और इसी वजह से इस कार को जाना जाता है। तो 604 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है और इसको आप अपने से वो भी कर सकते हैं। इसको आप अगर फोल्ड करेंगे तो ये स्पेस और भी बढ़ जाता है। अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जाना चाहते हैं इस इलेक्ट्रिक कार से तो आपको ये जो जगह है वो हेल्प करेगी। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें अगर इतना कुछ मिल रहा है तो इलेक्ट्रिक जो टेल गेट है वो भी होता तो बेहतर था, लेकिन बात यही आती है कि जो इसकी प्राइस पॉइंट है उसके अनुसार इतना कुछ देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एमजी विंजडर का जो इंटीरियर है वो बहुत ही अधिक और बहुत ही ज़्यादा आधुनिक आपको दिखेगा, क्योंकि जो 10 लाख के प्राइस पॉइंट पे इस तरीके का केबिन आप अभी तक इंडियन मार्केट में किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं देख सकते हैं। यही वजह है कि स्पेस के मामले में कंपनी ने बहुत अच्छा गेम खेला है यहाँ पे, ताकि जो ग्राहक हैं उनको अपने ओर अट्रैक्ट कर सकें। जैसे कि अब स्पेस की बात कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप केबिन में बैठे होगे तो आपको सबसे अधिक जो अट्रैक्ट करेगा वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्योंकि जो इसके अंदर दिया गया इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसकी जो साइज़ है आपके घर में रखे हुए लैपटॉप के बराबर भी हो सकती है। अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 15.6 इंच का ये आपको मिल जाता है इंफोटेनमेंट सिस्टम। और जैसे ही आप उसका 360 कैमरा व्यू देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि अगर आप ट्रैफिक के दौरान कहीं पे भी फंसे हुए हैं तो एक बड़ी स्क्रीन में अगर आप देखते हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि कार को कितने से काटना है, कहाँ पे आपको मोड़ना है और किस तरीके से आपको अपनी कार को सेफ रखना है। आप ये ध्यान से नोटिस करेंगे कि यहाँ पे टायर का भी व्यू आ रहा है, तो आप अपने कार को कहाँ पे कैसे लेके जा सकते हैं, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था है। इसके अलावा इस कार के अंदर जो केबिन है पूरी तरीके से एक लॉन्ज की तरीके से है। जैसे कि आप इसका स्पीकर देखेंगे तो आप इस स्पीकर का आप लुक देखिए, और इधर से आप साइड में देखेंगे थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये गिटार का फ्लेवर दिया गया है जहाँ से साउंड निकलेगा। और साइड में इसकी जो डिज़ाइन है वो बेहद ही खास है। और सेम आप देखेंगे जिस तरीके से आप गेट खोलते हैं तो वहाँ पर भी जो हैंडल है उसका भी लुक कंपनी ने अलग तरीके से करने की कोशिश की है। नॉर्मल तरीके से नहीं, जो भी हम कार के दरवाजे खोल के बाहर निकलते हैं। और इसी तरीके से किया ने भी किया था। अपने किया की एक ऑटो 3 आती थी, खैर अभी आती है, तो उसमें भी उन्होंने एक जिम वाला एंगल दिया था कि जब आप गेट खोलते हैं तो आपको लगेगा कि जैसे आप डंबल उठा रहे हैं। तो इस तरीके का जो एडवांस फ्लेवर है वो एमजी ने भारतीय ग्राहकों को दिया है, जो कि उनके लिए नया हो सकता है लेकिन ये फ्यूचर है एक्चुअल में। अब स्पेस की बात करते हैं तो आप जैसे आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे भी अच्छा खासा जगह मिल जाता है, और साथ ही साथ एक यहाँ पर पानी के बॉटल रखने की व्यवस्था है पैसेंजर सीट के पास, और एक यहाँ पर ड्राइवर सीट के पास भी सेम व्यवस्था मिल जाती है। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल भी एक छोटा सा आपको मोबाइल फ़ोन के टैबलेट की तरीके से ये सामने मिल जाता है। और एक बहुत ही ख़ास चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने मर्सिडीज़ की कार चलाई होगी तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो गियर है यहाँ पर होता है। नॉर्मल गाड़ियों में जो यहाँ पे इंडिकेटर का काम किया जाता है या फिर वो वाइपर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मर्सिडीज़ में गियर इस साइड से लगता है। लेकिन एमजी ने सेम चीज़ किया है फॉलो, लेकिन इनका ये जो फीचर है वो लेफ़्ट साइड होता है। आप ये सीट कुशन भी देखेंगे तो ये भी सॉफ्ट टच मटेरियल का दिया गया है, जो कि इस तरीके के इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में नहीं है। वहीं अगर आप ये सेकंड रो पर आएंगे, जो पैसेंजर का जो रो है, वहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि आप
यहाँ पर भी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, चाहे वो लेग स्पेस हो। अगर आपको सोते हुए कहीं जाना है या फिर आपको ये चाहिए कि आप आराम से रेस्ट करते हुए केबिन में बैठ के आप अपने ट्रिप का आनंद लेना चाहते हैं तो आप आसानी से वो कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हैंड रेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई छोटा मोटा सामान है या फिर बॉटल है तो आप यहाँ पर आसानी से रख सकते हैं। और आप पैर का थाई सपोर्ट देखिए, बहुत अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। मतलब कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि इस कार में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो यही है कि जगह इसमें आपको भर भर के मिलते हैं। तो ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा एक समझदार ग्राहक होने का जो कर्तव्य है वो आप ज़रूर निभाइएगा। जो आपको सबसे पहले काम करना है वो यही है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो आपको चार्ज कहाँ करना है ये ज़रूर तय कीजिए। इसके साथ साथ आप जिस भी कंपनी का ईवी खरीदने जा रहे हैं उसका आसपास में क्या सर्विस है और किस तरीके से उसमें सुविधाएँ मिलती हैं, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर चेक कीजिएगा। मर्सिडीज बेंज ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी मर्सिडीज EQS 580 को लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 1,41,00,000 रुपए रखी गई है। इस कार का टेस्ट ड्राइव लेने हम आ गए हैं हैदराबाद, जहां हम आपको बताने वाले हैं इस कार से जुड़ी सारी जानकारियां। इस मेड इन इंडिया लग्जरी इलेक्ट्रिक कार के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो आज हमारे साथ है मर्सिडीज़ की लेटेस्ट लॉन्च ईवी और इस कार का जो नाम है वो है EQS SUV 580। भारतीय बाज़ार में इसको 1,41,00,000 रुपए एक शोरूम कीमत पे लॉन्च किया गया है और ये 3 महीने के अंतराल में मर्सिडीज़ द्वारा लॉन्च की गई तीसरी लग्जरी इलेक्ट्रिक कार है। और मर्सिडीज़ इस समय भारतीय बाज़ार में जो भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट है उस पर अच्छा खासा फोकस कर रही है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि इस कार के अंदर क्या कुछ मिलता है खास। लुक और डिजाइन की बात करें तो इसका कुछ डिजाइन हालिया लॉन्च हुई EQS Maybach 680 SUV से मिलता जुलता है, जैसा कि कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक ग्रिल और DRL सिग्नेचर लाइटिंग, रियर बम्पर के साथ क्रोम एलिमेंट वगैरह। हालांकि ये कार Maybach से 82 mm छोटी, 3 mm चौड़ी और 105 mm लोअर है। इंटीरियर की बात करें तो कार के अंदर बिजनेस क्लास वाली कंफर्ट, एंटरटेनमेंट और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें एक बड़ा सा MBUX हाइपर स्क्रीन दिया गया है। इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंट्रल टच स्क्रीन और पैसेंजर डिस्प्ले एक साथ जुड़ा हुआ है और दिखने में फ्रंट रो के व्यू को और भी प्रीमियम बनाता है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी में 7 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। हालांकि रियर सीट पर बच्चे ही केवल आराम से बैठ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि रियर सीट पर भी कैप्टन सीट की व्यवस्था की गई है। दूसरी खासियतों की बात करें तो इस कार के अंदर बर्मेस्टर के 3D सराउंड साउंड सिस्टम ऑफर किया गया है, जो कार केबिन के अंदर ही थिएटर वाली फीलिंग देते हैं। वहीं इसमें ग्राहक एंटरटेनमेंट पैकेज भी ले सकते हैं, जिसमें वो कार के अंदर म्यूजिक, मूवी और OTT का लुत्फ उठा सकते हैं। एडवांस फीचर्स के तौर पर इस कार में वेलेंटेड फ्रंट सीट, पावर थाई सपोर्ट और एडजस्टेबल डैम्पिंग के साथ एयर सस्पेंशन भी दिया गया है। बैटरी पैक और रेंज की बात करें तो इस कार में 122 kWh का बैटरी पैक है, जो अपने सेगमेंट में पहली ऐसी मेड इन इंडिया कार है जिसमें इतने बड़े बैटरी पैक का इस्तेमाल हुआ है। वहीं कंपनी का दावा है कि ये लग्जरी कार सिंगल चार्ज पर 809 किलोमीटर की रेंज देगी। यानी अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक कार होगी तो आप चार्जिंग की चिंता किए बगैर लॉन्ग ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। EQS SUV 580 इलेक्ट्रिक कार को पुणे के चाकन प्लांट में ही असेंबल किया जाएगा। मेड इन इंडिया होने के नाते इस कार की कीमत EQE SUV से मात्र 2 लाख रुपए महंगी होगी। भारतीय बाजार में इस कार को मिलाकर मर्सिडीज बेंज के पास कुल 6 BEV कार हो गई हैं, जिसमें EQA, EQB, EQE SUV, EQS लग्जरी सेडान और EQS Maybach 680 SUV शामिल है। पावर आउटपुट के लिहाज से भी ये कार अच्छी है। इसमें ड्यूअल मोटर सेटअप लगाया गया है, जो 536 bhp की पावर और 858 Nm की पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। वहीं ये कार 0 to 100 किलोमीटर की रफ्तार मात्र 4.7 सेकंड्स में भर लेती है। वहीं इसकी टॉप स्पीड 210 किलोमीटर पर आवर है। मर्सिडीज की दूसरी लग्जरी कारों की तरह इसमें भी 4 मैटिक टेक्नोलॉजी ऑफर किया गया है, यानी कि अपने 4 व्हील ड्राइव की मदद से ये कार उबड़ खाबड़ वाली सड़कों पर अच्छे से चल सकती है।
तो ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब अगर आप फोकस करेंगे पिछले 4-6 महीनों में, तो आपने नोटिस किया होगा कि चाहे वो BMW हो, चाहे वो ऑडी हो, चाहे मर्सिडीज़ हो, ये भारतीय बाज़ार में एक से बढ़कर एक लग्जरी कार लॉन्च कर रही हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था कि पिछले 3 महीने के भीतर ये मर्सिडीज़ की तीसरी इलेक्ट्रिक कार है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भारत का इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट है, ख़ास तौर पे लग्जरी मार्केट का, उसमें ये बड़े बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अपना दांव खेल रहे हैं। आने वाले समय में मर्सिडीज़ एक और कार लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो है ई क्लास का फेसलिफ्ट। लेकिन इसको फेसलिफ्ट नहीं बोला जाएगा क्योंकि ऑल न्यू जनरेशन ये लेकर आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो आने वाले टाइम में जैसे वो कार लॉन्च होती है तो उसके बारे में भी हम आपको कंप्लीट डिटेल देंगे। जिग्निशन में अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद बताएंगे ऑडी इंडिया की ओर से हालिया लॉन्च की गई फेसलिफ्ट कार ऑडी Q8 के बारे में। सो डोंट गो एनीवे, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऑडी इंडिया ने ऑडी Q8 को फेसलिफ्ट अवतार में उतार दिया है। इस कार में आपको कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस कार के अंदर बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स तो मिलते ही हैं, साथ ही ऑफ रोडिंग की चाह रखने वालों को भी ये काफी पसंद आ सकती है। तो चलिए रिव्यू के जरिए समझते हैं ऑडी Q8 फेसलिफ्ट की खासियतों और कमजोरियों के बारे में। ये जो आप पीछे सुनहरे कलर में ऑडी की एक नई कार देख रहे हैं, ये है Q8 का फेसलिफ्ट अवतार। कुछ ही हफ्तों पहले इसके वो भारतीय बाज़ार में 1,17,00,000 रुपए एक शोरूम की कीमत पे लॉन्च किया गया था। इस कार के अंदर कई बड़े अपडेट किए गए हैं, चाहे इसका स्टाइल लैंग्वेज हो, चाहे इंटीरियर में बदलाव हो। हालांकि इसका जो मैकेनिकल है, यानी कि इंजन में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए एक्सटीरियर से शुरू करते हैं और जानते हैं डिटेल में कि जो Q8 है, इसका जो फेसलिफ्ट अवतार में क्या कुछ मिलता है नया, और पहले से कितना ज़्यादा हो गई है ये एडवांस। एक्सटीरियर की बात करें तो ऑडी Q8 में एक बड़ा ट्रैपेज़ॉइडल ग्रिल देखने को मिलता है, जो एक ब्लैक कलर स्कीम के साथ आता है। इसमें 2D ऑडी लोगो, बड़े एयर डैम, मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी के साथ एक पूरी तरह से नया हेडलैम्प दिया गया है। साथ ही एक अपडेटेड रियर प्रोफाइल के साथ आता है। तो शुरुआत इसके फ्रंट से करते हैं। तो फ्रंट में कुछ नई चीज़ें दिख रही हैं। ओवरऑल अगर आप दूर से देखेंगे तो इसकी पूरी जो फ्रंट प्रोफाइल है वही बदल दी गई है। जैसे कि आप ये देखेंगे, ये वर्टिकल शेप के जो टीयर ड्रॉप के अब आपको यहाँ पे ग्रिल देखने को मिलेगा, जो इसके पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। और यहीं पे आपको ये HD का मैट्रिक्स लाइट मिल जाएगा। ख़ास चीज़ आपको दिखाता हूँ, आप थोड़ा करीब से देखेंगे तो यहाँ पे H शेप का लेज़र डिज़ाइन लाइट मिलता है, जो आप अंदर से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी जैसे मैं इंटीरियर में बैठूंगा तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अंदर से आप इस जो लाइट है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये सेम चीज़ पीछे ग्रिल में भी ऑफ़र किया गया है। और ये जो आप लोगो देख रहे हैं, ये ख़ास तौर पे ये 2D लोगो Q8 फेसलिफ्ट के इसमें दिया गया है। और सेम ये फ्रंट के साथ साथ जब आप रियर प्रोफाइल में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये जो 2D लोगो है ऑडी का, वो Q8 फेसलिफ्ट में दिया गया है। ओवरऑल ये सारे जो अपडेट हैं, ये इसके रोड प्रेजेंस को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाते हैं। और ये जो कलर ऑप्शन है, पर्सनली मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। इंटीरियर में चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या इंटीरियर में बदलाव किया गया है। इंटीरियर में चलने से पहले आपको दिखा दूँ इसके टायर्स को, क्योंकि इसका जो टायर है अब ये 5 स्पोक व्हील में एलॉय व्हील के साथ आप ये रेड कलर का क्लिपर भी देख सकते हैं, जो काफ़ी बेहतरीन दिखने में लग रहा है। और साथ में ये जो कैप माउंट है, ये भी इसके साथ दिया गया है। इसके इंटीरियर में हुए बदलावों की बात करें तो Q8 अपने विशिष्ट ऑडी के DNA को बरकरार रखती है। इंटीरियर के लेआउट में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब इसमें 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल फीचर मिलता है। इसके अलावा नया B&O का साउंड सिस्टम भी दिया गया है, जो अपने बेहतरीन साउंड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। ऑडी Q8 पहले से ही एडवांस फीचर से लैस है, और यही वजह है कि इस नई कार में मामूली बदलाव देखने को मिलते हैं। परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस कार के अंदर 3 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है।
और 48 माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम से भी इसका जो इंजन है वो सपोर्ट करता है, और 335 ये हॉर्स पावर और 500 न्यूटन मीटर की ये पीक टॉर्क जनरेट करती है। और जब भी आप इस कार को चलाते हैं, ख़ास तौर पे आप किसी ऑफ रोडिंग में, तब आपको एक्चुअल में समझ में आता है कि आप क्वात्रो एडिशन चला रहे हैं ऑडी का, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इंटीरियर में जैसे आप बैठेंगे और जैसे आप इस कार को चलाएंगे तो उस समय आपको महसूस होगा कि इस कार को किस तरीके से ड्राइवर ओरिएंटेड बनाया गया है, और ख़ास तौर पे पैसेंजर के सेफ्टी के लिए, पैसेंजर के कंफर्ट के लिए, और पैसेंजर को थोड़ा लग्जूरियस महसूस हो, वो सारी चीज़ों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इसको रेडी किया गया है। Audi Q8 SUV में 3 लीटर TFSI पेट्रोल इंजन मिलता है जो 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है। ये इंजन 340 bhp का पावर और 500 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो ये जो कार है इसका टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं 0 से 100 पकड़ने में ये मात्र 5.6 सेकंड का समय लगाती है। जो इसके बाहरी रंगों की बात करें तो ये 8 कलर ऑप्शन के साथ आती है। वहीं इंटीरियर में भी आप 4 कलर ऑप्शन में इसका जो थीम है उसको चुन सकते हैं, जो दिखने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा सुनहरा लगता है। ये जो कलर, ये मेरा फेवरेट है। आपका कैसा है, आप इसके बारे में बताइएगा। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो कार है वो इंडियन मार्केट में अपने अन लग्जरी ब्रांड को भी कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, चाहे वो मर्सिडीज़ की GLE हो, या फिर BMW की X5 हो, या फिर लेक्सस की RX हो। हालांकि जब भी हम लग्जरी सेगमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे राइवल जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो प्राइस रेंज होता है पहले ही कस्टमर 1 करोड़ के ऊपर खर्च करता है, तो उसका माइंडसेट होता है कि वो कौन सी कार चलाएगा, उसको अपने कंफर्ट के हिसाब से क्या कुछ चाहिए कस्टमाइज़ करवाते हैं। बहुत ढेर सारी चीज़ें जब भी आप लग्जरी ब्रांड में आप आते हैं तो उसमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि जब भी आप लग्जरी कार लेने जाएं, अगर आपको एक कार पसंद आ रही है तो उसका जब भी आप टेस्ट ड्राइव लेने जाएं तो राइवल्स के बारे में भी एक बार थोड़ा पता कर लें, और अगर हो सके तो उनको भी टेस्ट ड्राइव लें, तब जाकर आप अपने कार का चुनाव करें। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।